बात अगर हम करें हैकिंग की, आजकल अकाउंट्स हैक बहुत हो जाते हैं। अच्छा। हमने देखा है चाहे यूट्यूब अकाउंट हो चाहे इंस्टाग्राम अकाउंट हो, अच्छे बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स के अकाउंट जो है वो हैक हो जाते हैं। तो वो उससे बचाने के लिए क्या करना है खुद जैसे को? कैरी मिनाटी का अकाउंट हैक हुआ था यूट्यूब, याद है आपको? बिल्कुल। हाँ, तो उसके पास एक मेल गई थी। Okay. तो वो अब सोचो कैरी मिनाटी किसी भी ईमेल को क्यों ओपन करेगा? अच्छा आप बताओ, आप कोई यूट्यूब की ईमेल क्यों चेक करोगे, क्यों अटेंशन दोगे? एक सब्जेक्ट बताओ आप कि ये सब्जेक्ट वो हो सकता है। पर्टिकुलर यूट्यूब का हाँ, कोई अपडेट आया हो तो, हाँ ठीक है, बट फिर भी मुझे ये इतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रहा। ब्रांड कोलैबोरेशन हो। एग्जैक्टली, ब्रांड कोलैबोरेशन। और अगर वो ब्रांड कोलैबोरेशन ही बहुत बड़ा हो, जैसे आपकी जो भी कैटेगरी है, जो भी नीच है, उससे रिलेटेड अगर वो कैटेगरी जो ब्रांड है वो बहुत ही बड़ा हो और आपको एक अच्छी खासी डील दे रहा हो और एक लॉन्ग टाइम डील, एक लॉन्ग टाइम ऑफर, मतलब अर्निंग के साथ आपका जो भी पे आउट होगा उसके साथ साथ आपको पैसिव अर्निंग का भी मौका दे रहा है एज अ सैलरी, तो तब आप उसको जरूर चेक करोगे, राइट? तो आप क्या चेक करोगे सबसे पहले कि ये जेन्युइन है या नहीं? क्या करोगे चेक? एक्सटेंशन चेक करते हैं मेल का जो ठीक होता है। अच्छा अगर आप बहुत ही ज्यादा एक्साइट हो गए उसको देख के, बहुत ही ज्यादा खुश हो गए, मानो आपकी पहली डील है हम्म, या आपकी वो ड्रीम डील थी, तो आप फिर चेक करोगे सच में? कितने परसेंट चांस है कि आप चेक करोगे और कितने परसेंट लोग हो सकते हैं जो चेक करेंगे कि ये ब्रांड ऑथेंटिक है या नहीं है? बताइए, एक अंदाजा बताइए मुझे। डिपेंड करता है कि अगर किसी को बहुत ही एक्साइटमेंट है कि हाँ फर्स्ट डील आई है, जैसे हाँ। कि कोई न्यू यूट्यूबर है हाँ बिल्कुल। और जो वेट कर रहा है कि हमारे पास पेड हाँ। कोलैबोरेशंस आए, तो वो तो आई गेस चेक ही नहीं करेंगे एक्सटेंशन और सीधा लिंक पे क्लिक कर देंगे कि जैसे ही फिल वो दिस फॉर्म एंड दिस। एग्जैक्टली, जैसे मैम लिंक पर क्लिक करते ही आपका पूरा एंड्रॉइड ही चला जाएगा, पूरा सिस्टम हैक हो जाएगा। सिंगल लिंक पर क्लिक करने से आप हैक हो सकते हो और ऐसे बहुत सारे एग्जांपल पड़े हैं इंटरनेट पे। हाँ, मानो मैंने आपको एक लिंक भेजा, आपके लिंक से सीधा मेरे पास आपके ब्राउजर का डेटा आ जाएगा और ब्राउजर के डेटा के अंदर क्या होगा? आपके यूट्यूब का अकाउंट, वो आ गया मेरे पास और आपके पास नोटिफिकेशन भी नहीं जाएगा मैम, क्योंकि मैंने आपके अकाउंट के सेशन को डायरेक्ट उठाया है, लॉगिन हुआ अकाउंट उठाया है। जब आप ब्राउजर को ओपन करते हो बार बार घर पे जाके, आज किया कल किया, तो बार बार लॉगिन नहीं करते यूट्यूब अकाउंट में, इसी की वजह से तो वो लॉगिन अकाउंट ही मैंने उठा लिया और जैसे मैंने अकाउंट उठाया मेरे पास आ गया। इस तरीके से मैम अकाउंट हैक होते हैं। अच्छा, तो मतलब कि उसमें वो फिर पासवर्ड चेंज करके उसको यूज करना शुरू कर देते हैं। जरूरत ही नहीं है उसको पासवर्ड चेंज करने की, अच्छा। जरूरत कहाँ है उसको? वो यूज कर रहा है आपके पास, तो नोटिफिकेशन भी नहीं गया। तो ये जैसे आपने बोला कि ये उन्होंने, हम एक तरह से तो चेक कर सकते हैं, जैसे मैंने कहा कि एक्सटेंशन अगर हम चेक कर लें मेल का कि अगर youtube.com से नहीं आई हुई है मतलब फेक है। हाँ। कई बार मैंने ऐसे देखा है कि youtube.com से ही आई होती है बाकायदा वो ना, और लेकिन वो देखने से ही पता चल रहा होता है कि ये जो मेल है ये YouTube की नहीं लग रही। बिल्कुल ना, जैसे मोस्टली ये आया होता है कि अपडेट फॉर न्यू मोनेटाइजेशन अपडेट करके आ जाता है, लिखा भी youtube.com होता है, बट वो देखने से नहीं लग रहा होता कि ये YouTube की मेल है। तो हम कैसे इंश्योर करें कि हम जिस लिंक पे क्लिक कर रहे हैं, ये जो मेल आई है वो यूट्यूब से ही आई है या इंस्टाग्राम से आई, ट्रस्टेड साइट से आई है? बिल्कुल, मैं आपको बताता हूँ। अब देखो आपके पास जो मेल आई है, ठीक है, पहले हम टेक्निक समझते हैं। हैकर क्या करता है, ईमेल को स्पूफ कर देते हैं। तो जब आपके पास मेल आती है वो लगता है आपको यूट्यूब से आई है, बट आई नहीं, वो मेल स्पूफ हो गई है। गूगल पे एक टूल है, कोई भी बच्चा यूज कर सकता है, एमकाई करके, तो वो फेक मेलर है। तो आप किसी को भी ईमेल डालो, किसी की भी ईमेल से किसी को भी मेल कर सकते हो बिना किसी पासवर्ड के। यानी कि आपकी मेल आईडी को मैं यूज कर सकता हूँ किसी को भी मेल करने के लिए। आपका ही फोटो जाएगा, आपका ही उस पे सिग्नेचर जाएगा, मेल सिग्नेचर, बट आपकी मेल से मेल ही नहीं किया। तो ये तो हो गया फेक ईमेलिंग की टेक्निक, ईमेल स्पूफिंग। अब इससे बचने के लिए हमें हेडर को ध्यान से चेक करना होगा। आप अगली बार नोटिस करना, जब आपके पास कोई मेल आएगी तो वाया करके कुछ लिखा होगा कि जो मेल आई है वो इसके थ्रू आई है। हाँ, तो आप ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये मेल फेक है, क्योंकि वहां पे वाया करके लिखा होगा, और जो यूट्यूब की ऑथेंटिक मेल होगी वहां पे वाया नहीं लिखा होगा, वो प्रॉपर यूट्यूब की होगी। बट अगर आपको फिर भी वेरीफाई करना है तो आपको जनरली एक एक्सटेंशन डाउनलोड करनी है ईमेल चेकिंग की, ठीक है? हाँ, जिसमें क्या है वो ऑथेंटिक ईमेल चेक करेगा, ईमेल हेडर चेक करेगा। अदरवाइज आप ईमेल हेडर को कॉपी करके सिंपल व्यू ओरिजिनल पर क्लिक करके चेक कर सकते हो। ओके। हाँ,
और एक्सटेंशन कौन सी है? एक्सटेंशन आप जनरली गूगल पे सर्च करोगे ना, ऑथेंटिक ईमेल चेकर या ईमेल हेडर चेकर, बहुत सारी एक्सटेंशन आ जाएगी। कोई भी आप जेन्युइन यूज कर सकते हो जिसपे 4 स्टार या 5 स्टार है। तो बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स को बचा लेगा, है ना? हाँ, वो लोग डेफिनेटली बचा लेगा, क्योंकि मोस्टली अकाउंट्स हैक ही यहीं से होते हैं, हाँ, ईमेल से। बट एक और चीज है, कभी कभी हो सकता है कि कुछ ऐसा आ जाए हमारे सामने जो एक्सटेंशन चेक ना कर सके। अब जैसे इट्स लाइक अ कोरोना वायरस, कोरोना वायरस को कोई चेक नहीं कर पाया था ना स्टार्टिंग में। सिमिलरली अगर कोई ऐसा अटैक आता है कल कि वो कोई भी एंटीवायरस, कोई भी एक्सटेंशन उसको डिटेक्ट नहीं कर पा रही, तो आप कैसे इंश्योर करोगे? क्योंकि आप भी नहीं डिटेक्ट कर पाओगे, आप तो एक एक्सटेंशन के भरोसे हो, आपकी तो पूरी नैया एक एक्सटेंशन के भरोसे है। तो सबसे अच्छा तरीका है, जब आपके पास कोई मेल आती है, आप उस ईमेल को एक अलग सिस्टम में ओपन करो जहाँ पे आपके यूट्यूब अकाउंट ही लॉगिन ना हो, जहाँ पे आपके सिस्टम में डेटा ही ना हो। मानो आपके सिस्टम का डेटा हैक हो गया, आपका ब्राउजर हैक हो गया, तो आपके सिस्टम का कुछ नहीं जाता, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं बिगड़ा। आपका जो डेटा है वो अलग फोन में या अलग सिस्टम में है। तो ये बेटर रहेगा कि हम जो मेल है उनको अलग ओपन करें, ना कि प्राइवेट विंडो में क्रोम की। अच्छा, तो जो ऐसे आपने उसकी बताया कि विंडो में नहीं ओपन ब्राउजर करना। एक सिस्टम पे अलग अलग ब्राउजर्स में ओपन कर सकते हैं, जैसे मैकबुक की बात करें तो सफारी और क्रोम? नहीं मैम, देखो जब आप किसी भी सिस्टम को यूज करते हो, तो अगर आपने एक दूसरे ब्राउजर से यूज किया, तो अगर लिंक हिट होते ही कोई मालवेयर डाउनलोड हो गया, तो आपका पूरा सिस्टम इफेक्ट होगा। अच्छा, पूरा सिस्टम इन्फेक्ट हो गया ना, पूरा हैक हो गया, तो ब्राउजर को बचा के क्या करोगे? तो बेटर ये है कि वो जो आपने अकाउंट है, मेल अकाउंट है, उसको आप एक अलग सिस्टम में यूज करो। और अगर आप अलग सिस्टम अफोर्ड नहीं कर सकते, वेरी इजी मैम, हम वर्चुअलाइजेशन कर सकते हैं। आप वर्चुअलाइजेशन की हेल्प से, VMware की हेल्प से, जो लोग यूज करते हैं, सैंडबॉक्स बना के हम यूज कर सकते हैं। बट ये बहुत टेक्निकल है, सबसे आसान यही है कि हम अलग से एक सिस्टम रखे, उसका कोई भी बहुत सस्ते से सस्ता सिस्टम रख सकते हो, फोन रख सकते हो कोई भी पुराना, उसको यूज कर सकते हो, क्योंकि कंटेंट क्रिएटर के पास एक फोन आराम से अरेंज हो जाएगा।